क्या आप उपवास कर रहे हैं फिर भी आत्मिक रूप से रुके हुए हैं? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। मेरी किताब 40 दिन का संपूर्ण बाइबली उपवास मार्गदर्शन, इस किताब को जरूर पढ़िएगा क्योंकि इस किताब में मैंने उपवास कैसा करना है, विभिन्न तरीकों का उपवास और उपवास के समय में कैसे प्रार्थना करना है, कैसे घोषणा करना है, चंगाई के लिए, आर्थिक आशीष के लिए। तो ये किताब बहुत ज़रूरी है। इस किताब को आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन से पा सकते हैं और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्या आपने कभी महसूस किया, मैं उपवास तो कर रहा हूँ पर अंदर से कुछ खुल नहीं रहा, प्रार्थना तो हो रहा है पर आशीष नहीं दिख रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उपवास हो रहा है पर सही तरीके से नहीं? आज हम बाइबल से समझेंगे ये क्यों हो रहा है और इसको क्या करना चाहिए अगर ऐसा हो तो। देखिए, पहला कारण केवल भूख पर हृदय नहीं बदलता। ठीक है, यशाया 58:3, हमने उपवास किया तो तू क्यों ना देखा। लोग उपवास कर रहे थे पर परमेश्वर ने कहा कि उनका जीवन अन्याय, झगड़े और स्वार्थ से भरा था। सच्चाई यह है, उपवास भोजन छोड़ने का नाम नहीं, हृदय को नम्र करने का नाम है। यदि गुस्सा, क्षमा न करना, घमंड बना रहे तो उपवास रुकावट बन जाता है। दूसरा कारण, छिपा हुआ पाप। भजन संहिता 66 का 18 में लिखा है, यदि मैं अपने मन में अधर्म को रखता तो प्रभु मेरी ना सुनता। ये बहुत स्पष्ट है। यदि मन में जानबूझकर पाप है तो उपवास भी आत्मिक मार्ग को नहीं खोलता। उपवास के समय आत्म प्रशिक्षण आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा कारण, केवल शरीर कमजोर, आत्मा नहीं है मजबूत। मत्ती के 4 में यीशु ने उपवास किया पर हर परीक्षा में उन्होंने कहा, लिखा है, यदि आप भोजन छोड़ते हैं पर वचन नहीं पढ़ते तो आप आधा काम कर रहे हैं। उपवास प्लस वचन शक्ति है, उपवास माइनस वचन कमजोरी है। चौथा कारण, गलत उद्देश्य। ठीक है, मत्ती का 6:16 में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटी के समान नहीं। यदि उपवास दिखावे, लोगों को प्रभावित करना या आत्मिक छवि बनाने के लिए है, यह आत्मिक रुकावट बन सकता है। परमेश्वर हृदय देखता है, समझ रही है, हमेशा याद रखिएगा। पांचवा कारण, उत्तर में देरी असफलता नहीं है। दानियल 10 का 12 के 13 में, तेरी प्रार्थना पहले ही दिन से सुन ली गई थी परंतु फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना करता रहा। प्रार्थना पहले दिन सुन ली गई पर उत्तर आने में संघर्ष था। कभी कभी आप रुके हुए नहीं हैं, उत्तर रास्ते में आ रहा है, यह आश्वासन रखिएगा। समाधान क्या है? पहला, क्षमा करे, छिपे हुए पाप को स्वीकार करे, वचन पढ़े, धैर्य रखे, परमेश्वर की इच्छा खोजे, अपनी इच्छा नहीं। याकूब 4:8, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। उपवास का लक्ष्य दरवाजा खोलना नहीं, निकटता बनाना होता है। एक अनाउंसमेंट है कि हर मंडे और ट्यूसडे को मेरा लाइव ड्रीम इंटरप्रिटेशन होता है। सपनों का अर्थ बताता हूँ, रात को 9 से 10 बजे भारत के समय में। नीचे ड्रीम इंटरप्रिटेशन का फॉर्म का लिंक है, उसमें आप अपने सपनों को भेजिए। और पहला और तीसरा फ्राइडे को रात को 9 से 10 बजे मैं लाइव आकर प्रार्थना चलाता हूँ, भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे। और याद रखिएगा, दूसरा शुक्रवार और चौथा शुक्रवार हमारा 12 घंटा प्रार्थना चलता है, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक। जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। अभी मैं एक प्रार्थना करने वाला हूँ, इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं, अभी मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, यीशु के नाम में यदि मेरे जीवन में कोई छिपी हुई रुकावट है उसे प्रकट कर। जहाँ मैं अटका हूँ वहाँ प्रकाश दे, मुझे सच्चा पश्चाताप दे, मुझे तेरे वचन से भर। मैं घोषणा करता हूँ, मैं रुका हुआ नहीं हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ। तेरे समय में सफलता मुझे प्राप्त होगी, यीशु के नाम में, आमीन। अब ये रहा आज का सवाल। भजन संहिता 66:18 के अनुसार, यदि हम अपने मन में क्या रखते हैं तो प्रभु नहीं सुनता।
एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। और एक बात याद रखिएगा, कमेंट्स को चेक करते रहिएगा क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। अगर आपको कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर प्रार्थना का ज़रूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर का फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपनी प्रार्थना को भेजिएगा। हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।